हेलो वेलकम टू और माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे और सब घर बैठ के अपने एग्जाम की बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो माई सेल्फ राहुल डूडी और मैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो बचे हुए 3 चैप्टर्स हैं वो कवर करवाने वाला हूं। 3 चैप्टर कौन कौन से बचे हैं आप लोगों के इस परसेंटाइल्स बूस्टर बैच में। एक बचा है हमारा सॉलिड स्टेट, एक है सॉल्यूशंस और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तीनों ही चैप्टर आपके क्लास 12th के चैप्टर्स हैं। इन तीनों को कवर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। आई होप आप लोग ये जो तीनों सेशंस हैं ये एकदम मजेदार ढंग से एंजॉय करने वाले हैं। देखो इन तीनों चैप्टर्स की मैं खास बात बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आता है अपना सॉल्यूशन चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल पक्का एक क्वेश्चन तो आना ही है और निहायत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है यार, है ना। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये चैप्टर आपको निकाल के देता है, हर साल पूछा जाता है। अब अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लगेगा, है ना। कभी कभी मोर देन वन भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसी और चैप्टर से रिलेट करके, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा ही जाता है। फिर उसके बाद अगर एक और चैप्टर की बात करूं जिसको हम लोग अगले सेशन में कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। भाई वो भी बहुत आसान कैटेगरी का चैप्टर है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वहां से भी आता है, हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे और उन्हीं से क्वेश्चंस लगभग पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लास्ट में डिफेक्ट्स वगैरह में से पूछ लेता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर इस वाले सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। मोस्टली आपको पीवाईक्यूज ही करवाने वाला हूं और जैसा आप सब लोगों की डिमांड रहती है कि साहब पीवाईक्यूज अगर आप करवा रहे हो तो 2023, 22, 21, 20 ये जो लेटेस्ट वाले पीवाईक्यूज हैं ये आप करवाओ मैं, तो ठीक है वही वाले पीवाईक्यूज मैं आपको इस सेशन में कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। एक और चीज सर, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। देखो बात हो रही है मैक्सिमम की, है ना। तो आप देखोगे जो इस चैप्टर का सेकंड हाफ है ना, जिसमें हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ये चैप्टर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से देता है। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी आप वेंट ऑफ फैक्टर ऐड कर दो ना तो मजा ही आ जाएगा भाई, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रिलेट करके क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है अभी तक, है ना। और वो हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, तुम्हें और भी पता लग जाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम सब लोगों को स्टार्ट करना चाहिए आज का सेशन बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्या कहती है जनता, करें स्टार्ट? रेडी हैं आप सब लोग? चलिए जी फिर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लाने जा रहा हूं। देखो जी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये कब पूछा गया है ये देखो, ईयर तुम्हारे सामने लिखा है 2023 जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है। एक बार के लिए मैं साइड हट जाता हूं, है ना। आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को देखो। देखो बेटा जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है ना, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है। भले आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करो, है ना, भले आप पूरा कैलकुलेशन ना करो, लेकिन आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूले में क्या चीज कहां पुट करनी है, किसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, कम से कम इतनी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। और फिर तो क्वेश्चन हम लोग कर ही लेंगे। और वैसे भी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है इस समय, हमारे पास मतलब तुम्हारे पास एग्जाम आने वाला है यार तुम्हारा, तो पूरा कैलकुलेशन भले आप ना सॉल्व करो, एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया, क्वेश्चन देख लिया किस तरह का पूछा जाता है और उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उतना लिख के छोड़ दो, बस कहानी इतनी खत्म है, ठीक है। तो चलो फिर आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 20% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड। कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? 20%। इसका मतलब मुन्ना ये आपको दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू दे दिया, मानते हो इस बात को, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया अल्फा। आगे चलो, व्हेन इट्स 5 ग्राम इज एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर। देखो जी यहां पर आगे जाके आप देखोगे कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है ना बेटा, वो दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बात बताओ, डेंसिटी क्या होती है महाराज? सर डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। देखियो सारे लोग, अगर डेंसिटी 1 है इसका मतलब जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? और अगर मेरे पास वॉल्यूम 500 है तो डेंसिटी 1 लाने के लिए मास ऑफ वाटर भी कितने की जरूरत पड़ेगी? 500 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अरे बोलना मेरे भाई, सही बात है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे मास ऑफ वाटर कितना दे दिया बेटा? हाँ ना बोलो, देखें जल्दी से। मास ऑफ वाटर मुझे इनडायरेक्टली दिया है। मास ऑफ वाटर को बेटा मैं WA से दिखाऊंगा। जो सॉल्वेंट होगा इस पूरे चैप्टर में मैं सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करूंगा और जो आपका सॉल्यूट है उसको B से रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे याद रखें? सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो पहले आता है, A पहले आता है। सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होता है तो बाद में आता है B। समझ गया ना? याद रख लोगे ना भाई? चलो आ जाओ। तो देखो WA मुझे कितना दे दिया क्वेश्चन में इनडायरेक्टली? 500 ग्राम। बहुत ही बढ़िया। और मुझे एसिटिक एसिड का मास भी दे रखा है 5 ग्राम। मास ऑफ एसिटिक एसिड मुझे दे रखा है। एसिटिक एसिड तो सारी दुनिया जानती है मेरे हिसाब से, क्या होता है फॉर्मूला? CH3COOH। इसका मास मतलब ये तो सॉल्यूट है ना भाई, इसका मास कितना दे रखा है मुझे? 5 ग्राम दे रखा है। बहुत ही बढ़िया।
आगे पढ़ो, देखें द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सच वाटर इज इतना। मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, तो मुझे यहां पर बताना है कि ये वैल्यू होगी कितनी एक्चुअली। और कहता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारी दुनिया जानती है इसके बारे में। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मुझे पता है कि जो डेल्टा टीएफ होता है बेटा, डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम। अरे बोलो ना, क्या यही फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने? डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर के एफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एम इज मोलालिटी। अरे मुन्ना मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख दूं मैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। बोलिए क्या ये बात सही है? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। क्या यहां तक कुछ मैंने गलत लिखा है? क्या ऐसी कोई चीज ऐसी है जो आपने नहीं पढ़ी अभी तक? नहीं सर, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है ना। अब देखो जो जो इस क्वेश्चन में कहा गया वो लिख दो। सर हमें आई नहीं पता, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अब निकाल लेंगे यार, ऐसी क्या बात है। एसिटिक एसिड देखो, अल्फा कितना दे रखा है बेटा, 20% मतलब 0.2। अरे परसेंटेज दे रखा तो एक्चुअल वैल्यू निकाल लू ना, 0.2 हो जाएगी ना भाई। अब देखो एसिटिक एसिड कैसे टूटता है, सर हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बट जब ये डिसोसिएट होता है ना तो CH3CO माइनस प्लस H+ में टूटता है। कितने आयन प्रोड्यूस किए इसने, 2 आयन प्रोड्यूस किए। इसका मतलब N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। और यहां पर मुझे दे रखा है बेटा वाटर। अब यहां वेयर लिखा है, वाटर लिखा है भाई, वाटर है ये, है ना। क्या दिया है मुझे, वाटर दिया है। तो वाटर में तो ये डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, जल्दी बोलो। आई का फॉर्मूला याद करो अपने मन में। आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, सर आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अरे हाँ ना बोलना भाई, सही है, बस काम खत्म। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू आप लिख दोगे 0.2 और एन का वैल्यू है बेटा 2 और अल्फा 0.2। देखो कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग। ये बेटा 1 प्लस अल्फा हो जाएगा मेरे हिसाब से, 1 प्लस 0.2, तो ये हो गया बेटा 1.2। और इस आई की वैल्यू को उठा के देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई वहां डालियो जरा, 1.2 इंटू के एफ कितना दे रखा मुन्ना, 1.86। बेटा जी आपको डब्ल्यू भी कितना दिया है क्वेश्चन में, 5। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, एमबी। एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल सकते हो आप, आएगा 60। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो खुद कैलकुलेट कर लियो, और विश्वास हो तो 60 लिख लेना डायरेक्ट, है ना। और डब्ल्यू कितना दिया बेटा जी, डब्ल्यू देखो, अरे यार डब्ल्यू 500 दे रखा है इन 2000। कैलकुलेट करो, देखो इसको कैलकुलेट कीजिए जनाब, कितना मिल रहा है आपको। देखो भाई जितनी गणित मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से ये 3.72 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 3.72, देख लो, या 3.72 मिलेगा क्या, या कुछ और मिलेगा बेटा। हाँ कैलकुलेट कर लो ना यार। देखो ये 5 से 5 500 उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, 5 से 5 उड़ गया, और ये कितना देखो, ये मुझे 3.82 नहीं बेटा 0.372 मिल रहा है। हाँ सर गलती हो जाती है, अभी 0.372 मिल रहा है, 0.372 है ना। ये मेरे हिसाब से 0.732 आएगा। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लो बेटा, क्या इतना ही मिल रहा है क्या। मेरे पास तो देखो कैलकुलेटर है वैसे, है सर आपके पास तो है, हमारे पास तो नहीं है ना। कोई नहीं बेटा, आप लोगों को कैलकुलेटर से नहीं करना है, अरे भाई खुद से कैलकुलेट करने की आदत डालनी है आप लोगों को। कैलकुलेशन क्या बेटा, 1.2 इंटू 1.86 और उसको बेटा डिवाइड करना है मुझे 6 से। बहुत सही बेटा, बहुत ही बढ़िया, 0.732 मिल रहा है। और इस 0.732 को क्या ऐसे लिख दूं मैं, 372 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मेरे से इसी टर्म्स में पूछा है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये जो क्वेश्चन का वैल्यू होगा कितना होगा बेटा, 372 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो एक ठीक सा क्वेश्चन था, हालांकि मैं इसको बहुत तोप क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, है ना, और तोप क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता भाई जेईई मेंस में। आसान कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ और उत्तर पाओ, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। एसिटिक एसिड का मास दे रखा था, मुझे वाटर का मास मैंने निकाल लिया, फॉर्मूला मैंने लगा दिया। इसमें सिर्फ एक छोटी सी काम करना था, आई का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। और तुम लोग तो माहिर हो आई की वैल्यू फाइंड करना है। वांट ऑफ फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा इसको। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इस तरह से होता है, एन का वैल्यू 2 होता है, कहां गया भाई, और अल्फा का वैल्यू 0.2 दे रखा है। देखो सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम लगा के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा।
आई की टर्म्स में आप हमेशा फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो, है ना। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। बोलिए, ठीक है। चलो जनाब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो जी, मैं साइड में हो रखा हूं भाई, 2023 में थोड़े ठीक से क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, मैं साइड में हो लिया हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को गौर से देखो, स्क्रीन को पॉज करो और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बेटा खुद से करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को बेटा खुद से करने की कोशिश करना जरा। देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, आ जाओ पढ़ो। देखो कहता है कि 25 ml ऑफ एन aqueous solution of KCl was found to require इतना मोलर 20 ml of 1 molar AgNO3 solution when titrated using K2CrO3 K2CrO4 as an indicator। देखो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसने क्वेश्चन। हो क्या रहा है एक्चुअली कि जो KCl है ना वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसे मान लो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सारी दुनिया जानती है क्या बनेगा, AgCl बनेगा और साथ में KNO3 बनेगा। अरे बोलो ना भाई, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना यार। आगे कहता है व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्सेंट्रेशन। मेरे से इस क्वेश्चन में डेल्टा TF का वैल्यू पूछा है, बताइए, यही पूछा है। यस और देखो क्या कहता है, कहता है कि KCl का आप 100% आयनाइजेशन मान लो। कितना? KCl का 100% आयनाइजेशन मान लो, मान लिया। और कहता है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एज 1 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी माननी है? 1 ग्राम पर ml माननी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मान लेंगे जी। देखो सबसे पहली चीज आप फॉर्मूला लिखो, जैसे ही क्वेश्चन आता है ना बेटा तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखा करो, क्योंकि उसी से मुझे पता लगेगा कौन सी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा TF होता है महाराज आई इंटू के एफ इंटू, यहां पर क्या आती है, मोलालिटी, यही आता है ना, आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। अब देखो के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, कोई टेंशन नहीं है। आई का वैल्यू कितना होगा? देखो KCl कैसे डिसोसिएट होता है, हम सब जानते हैं KCl डिसोसिएट होता है बेटा K प्लस प्लस Cl माइनस में। यस, तो कितने मोल में डिसोसिएट हो रहा है? N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इसके लिए वैल्यू। और आप लोगों ने यह भी पढ़ा है I इज इक्वल टू डिसोसिएशन के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा होता है। अगर क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू 1 दिया है, 100% आयनाइजेशन बोले तो अल्फा 1 हो गया कि नहीं हुआ? हाँ ना बोलो, हो गया। और अगर अल्फा 1 है तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा? N के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे I का वैल्यू मिल गया कितना? 2। I कितना मुझे मिल गया? 2। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत है मेरे साथ। क्या दिक्कत यह कि सर मुझे मोलैलिटी नहीं पता। क्या नहीं पता? मुझे मोलैलिटी नहीं पता। और मोलैलिटी कैसे फाइंड करूंगा मैं? देखो जनाब, कहता है KCl जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। बेटा अगर रिएक्शन होगी, अगर रिएक्शन होगी और कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, देखो याद करो, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया इसने, एकदम मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन करने पे। आप लोगों ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में, या फिर चलो इक्विवेलेंस भी मत मानो, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है? सोच के देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस। तो अगर KCl को AgNO3 के साथ कंप्लीट रिएक्ट करना है तो क्या इसके 1 मोल के साथ 1 मोल AgNO3 रिएक्ट कर रहा है? बताओ, कर रहा है। तो इसका मतलब KCl और AgNO3 के इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए, मोल्स बराबर होने चाहिए क्या दोनों, अगर एक दूसरे के साथ कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हो तो? सर रिएक्शन की बैलेंसिंग से तो यही दिख रहा है, मतलब इसके मोल और इसके मोल बराबर होंगे। इसी इंफॉर्मेशन को मैं काम में लेते हुए KCl की मोलैलिटी निकालने वाला हूं। सर कैसे निकालने वाले हो? देखो मैंने क्या किया, मैंने बेटा फॉर्मूला यूज किया है यहां पर कि मोल्स ऑफ KCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgNO3। इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने से यही तो दिख रहा है कि दोनों के मोल्स बराबर हैं। अब देखो AgNO3 का बेटा दे रखा है मुझे मोलैलिटी और AgNO3 का वॉल्यूम भी दे रखा है, दोनों दे रखा है क्वेश्चन में। यस, तो मोल्स क्या होते हैं? देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहां पर वॉल्यूम ml में दे रखा है तो ये मोल्स मिली मोल्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे क्या मतलब है ना। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। इसकी मोलैरिटी AgNO3 की 1 है बेटा, और इसके मोल वॉल्यूम कितना है? 20 है। तो मोल्स ऑफ AgNO3 मुझे मिल गए। यहां पर KCl जो है ना उसका मुझे वॉल्यूम तो पता है बेटा, लेकिन KCl की मोलैरिटी मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, यहां से निकाल लेंगे। एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना मिल रहा है? मोलैरिटी इज इक्वल टू 20/25 इंटू 1, है ना। एक बार फटाफट से कैलकुलेट करो,
एक बार फटाफट से कैलकुलेट करना बेटा, कितना मिल रहा है। जल्दी देखो बेटा कितना मिल रहा है कैलकुलेशन में। मेरे हिसाब से ये देखो, ये 5 चौक 20, 5 चौक 55 25, ये कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अरे मतलब अपनी देसी हिंदी वाला पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग मोलैरिटी कितनी मिल गई मुझे, 0.8 मिल गई। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर, हमें तो चाहिए मोलैरिटी और क्वेश्चन में हमें मिली है मोलैरिटी, क्या करें। देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में फॉर्मूला डिफरेंस किस बात का होता है, इस गौर से देखो। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस किस बात का होता है, डिफरेंस होता है कि मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर मोलैलिटी में हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखते हैं। एक चीज और देखो, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का मास बराबर होगा, क्योंकि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी 1 है इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होगा। मानते हो इस बात को। और एक चीज और नोटिस करो, यहां पर जो आपका सॉल्यूट है, यहां पर बेटा जो आपका सॉल्यूट है KCl है ना, आपका जो सॉल्यूट है, आप एक चीज नोटिस करो कि दोनों, अगर आपका सॉल्यूशन जो है उसकी अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो एक चीज तो हमने कह दी कि भाई मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन और मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों इक्वल होगा। दूसरी चीज आप चाहो तो देखो, इसमें एक चीज ये भी कर सकते हो, एक चीज क्या कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। निकाल सकते हो क्या, अरे बोलो ना, क्या इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन, भाई देखो हमें तो एक चीज पता है कि इसका मास और इसका मास, ये सॉल्यूशन में दोनों चीजें प्रेजेंट है। यस, KCl भी प्रेजेंट है और AgNO3 भी इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है, दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दोनों के वॉल्यूम दे रखे हैं, वॉल्यूम से डेंसिटी मुझे दे रखी है। तो मैं एक इंफॉर्मेशन यहां पे काम में ले सकता हूं कि बेटा मेरे पास मोलैरिटी है, लेकिन मुझे मोलैरिटी की वैल्यू नहीं पता, सॉल्यूशन की डेंसिटी में मुझे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, 1 ग्राम पर ml लिखा हो, बोले सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, बात एक ही है। तो मैं यहां से कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि भाई इस क्वेश्चन में जो मोलैरिटी और मोलैलिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो लगभग बराबर होगी, क्यों जो सॉल्वेंट का अमाउंट है बेटा वो काफी ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होगा। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी डेंसिटी होती है, सॉल्वेंट की डेंसिटी होती है, मतलब आपका जो पानी होता है उसकी डेंसिटी होती है ना, मानते हो ना इस बात को। तो आप क्या करो, यहां पर हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी का दोनों को इक्वल लिखा, डेल्टा TF का वैल्यू मैंने निकाला, I का वैल्यू हो गया बेटा 2, KF का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 2, और मोलैलिटी कितनी मिली मुझे, 0.8 मिल गई। देखियो जरा ये कितना मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है बेटा, 4 × 0.3, और ये मिलेगा आपको 3.2। डेल्टा TF का वैल्यू कितना मिल गया, 3.2 मिल गया। और एक चीज देखो, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा था, नियरेस्ट इंटीजर में इसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। बताइए क्या ये बात सही है, क्या आपको ये चीज समझ में आई, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा फटाफट से। ऑल राइट, चलो बेटा, तो दो एकदम हम लोगों ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं, है ना, दो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन में देखो, ये तो एक इस क्वेश्चन को करने का बेटा एक तरीका है, आप इसको ऑल्टरनेटिव पता है क्या और भी क्या कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 25 ml दे रखा था सॉल्यूशन का, और डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1 ग्राम पर, तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है उसका मास भी कितना हो गया, वॉल्यूम और मास दोनों बराबर होगा तभी डेंसिटी 1 आएगी। तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि भाई जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना आएगा, 25 ग्राम आएगा। हमारे पास जो आपका KCl है, जो KCl इसके मोल्स मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे मोल्स, इसके मोल AgNO3 के मोल के बराबर होंगे, तो जितने मोल AgNO3 के उतने मोल KCl के, तो यहां से KCl के मोल मिल गए, तो KCl का यहां से मास निकाल लेना, और मास में से सॉल्यूशन के मास में से KCl के मास को माइनस कर देना, वो आपको सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। सॉल्वेंट का मास मिलते ही तुम्हें मोलैलिटी मिल जाएगी, है ना, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हो उस केस में। अगर आप वो वाली एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करोगे तो यहां पर कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 3.32 ऐसा कुछ समथिंग आता है, लेकिन जो सॉल्यूशन रहेगा वो आज भी कितना रहेगा, नियरेस्ट इंटीजर में 3 रहेगा। ये इसको करने का दूसरा तरीका, आप चाहो तो उस तरीके से भी काम में ले सकते हो, उस वाले मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो जी, दो बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए भाई, आगे चलते हैं। जेईई मेन का एक और क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, जेईई मेन का एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, मैं एक बार साइड में हो गया हूं, सारे लोग एक बार इसको ईमानदारी से सॉल्व कीजिए।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? लिखता है 27 डिग्री सेल्सियस पर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 400 पास्कल, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। अच्छा जी, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट चाहिए। ये तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, देख लो एक बार के लिए। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर केल्विन में चाहिए मुझे। केल्विन में कितना हो जाएगा जी? 300 केल्विन। यस, लिख सकता हूं मैं। सॉल्यूट का मास 2.5 ग्राम है तो W भी लिख दूं ऐसे 2.5 ग्राम। और बेटा इसका मोलर मास पूछा है, मतलब MB की वैल्यू पूछी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, उससे दिखेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 250 ml। यस, जो दिया फटाफट से लिख दो उसको। 250 ml मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। और कुछ दिया है क्या? हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का वैल्यू दे रखा है महाराज। पाई कितना ले रखा है सर? 400 पास्कल दे रखा है। अरे तो मुन्ना, पास्कल को आप ATM में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बताओ ना सर। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ऐसा होता है ना, तो लगभग 10⁵ पास्कल के इक्वल लिख सकते हो। तो ये पास्कल दिया है, और अगर मुझे पास्कल को ATM में कन्वर्ट करना है तो 10⁵ से डिवाइड कर दूं ना, लगभग 1.013 को 1 मान लेते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 400 अपॉन 10⁵ ATM। ठीक है जी। अब आ जाओ, पाई का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, फटाफट से पाई का फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू C इंटू R इंटू टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हमारे पास है 400 अपॉन 10⁵ ATM। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है ना बेटा। मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स आगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमारे पास है नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना दिया है वॉल्यूम? 250 ml। ml में दे रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R का वैल्यू कितना काम में लोगे? 0.0821। और टेम्परेचर कितना लिखोगे? 300 केल्विन। बस बेटा, इसकी कैलकुलेशन तो है भाई। ये तो मैं मान के चलूंगा कि इसमें कैलकुलेशन तो धांसू है। अब वो तो करनी पड़ेगी, उसका इलाज ना मेरे पास है और ना ही आपके पास है। बेटा कैलकुलेशन करो और उत्तर पालो। ठीक है, इसी वजह से अच्छा, इसमें बार में लिखा है क्या? कोई बात नहीं, बार में लिखोगे तो ये एग्जैक्ट 10⁵ हो जाएगा, और यहां पर 0.0821 की जगह 0.083 लिख दो, कोई बात नहीं। MB का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें। सॉल्यूशन इसीलिए मैं साथ लिख के आया हूं, है ना। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आपका जो भी आंसर मिले ना बेटा, आप उसको चेक भी कर सकते हो, आपने सही किया या नहीं किया। चेक कर लेना, आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इतना ही मिलेगा। एक बार हाँ ना बोल दो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, उत्तर पाना था। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे लोग रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो जनाब, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कर लो, देखें। ठीक है, एक बार के लिए मैं साइड में हो रखा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। लिखता है कि लेड स्टोरेज बैटरी, पढ़ा था कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है ना, लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी वाला पोर्शन सबसे लास्ट में आता है। अरे हाँ ना बोलना भाई, पहली बार तो नाम नहीं सुन रहे ना इसका, लेड स्टोरेज बैटरी। नाम सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है ना। ठीक है, कहता है कंटेन्स 80 कहां से, 38% बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। 38% बाई वेट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। याद करो किसको? अरे मतलब चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट। 38% W/W H2SO4 सॉल्यूशन अगर लिखा है कहीं पर, तो यहां से क्या समझोगे मेरे भाई आप? सर इसका मतलब यह है कि 38 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब यही समझोगे आप? बताइए, 38% का मतलब क्या हो गया कि 38 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है बेटा कितने में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, अच्छा, तो यहां से अगर मान लो कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ जाए किसकी? मास ऑफ सॉल्वेंट की, वो कितना हो जाएगा बताइयो? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये मेरे हिसाब से 62 ग्राम मिल जाएगा अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो, है ना। सॉल्वेंट का मास, इसको हम लोग WA से दिखाते हैं।
इतना ही मिलेगा ना भाई, कैलकुलेशन सही है ना। हाँ अब आ जाओ आगे। कहता है द वेंट ऑफ फैक्टर इज 2.67। अच्छा लो जी, आई का वैल्यू दे दिया इसने तो 2.67, और क्या चाहिए हमें? एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द सॉल्यूशन इन द बैटरी विल फ्रीज, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, तो सबसे पहले आप क्या करो, डेल्टा टीएफ निकाल लो। आता है क्या तुम्हें डेल्टा टीएफ निकालना? सर फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या? मोलैलिटी होता है बेटा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये तो हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। सारी चीजें तुम्हारे पास है, हर चीज तुम्हारे पास है बेटा, हर चीज तुम्हारे पास है ना। सॉल्व करो, देखें यहां से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 2.67 दिया बेटा, और देखो क्या दिया है तुम्हें क्वेश्चन में? केएफ का वैल्यू 1.8 दे दिया डायरेक्ट इसने। डब्ल्यूबी मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 38 डिवाइडेड बाय एमबी। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? जल्दी कैलकुलेट करो। 98 होता है। जिसको विश्वास ना हो कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना 98 इंटू डब्ल्यू ए बोले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना? 62 इंटू 1000। क्या ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो? मैंने सुना तुम कैलकुलेशन में माहिर हो, तुम्हारी कैलकुलेशन के चर्चे बहुत दूर दूर तक है। क्या इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाओगे तुम? जहां तक मुझे लगता है ये 30.05 केल्विन आएगा। और भाई तुम ज्यादा समझदार हो, तुम और ज्यादा कैलकुलेट कर लेना। क्या मेरे से डेल्टा टीएफ का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में? नहीं। क्या पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो डेल्टा टीएफ क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाटर, और वो कितना होता है? 273। इसमें से 30.05 को माइनस कर देना, आपको फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जहां तक मुझे पता है इसमें से 30 को माइनस करोगे तो क्या 243 मिलेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 243 केल्विन मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जो मैं हमेशा कहता हूं इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है आगे पीछे की कोई कहानी आपसे नहीं पूछता, सीधा फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी 2023 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे इसमें 38% बाई वेट सॉल्यूशन लिख दिया, तो ये पता होना चाहिए कि 38% W बाई W का मतलब ये है ना। हालांकि ये चीज आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हो, और ये चीज सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाई जाती है जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हो, बट स्टिल ये चीज एकदम से क्लिक करनी चाहिए दिमाग में, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, है ना। और पिछले बार जो 2-3 क्वेश्चन थे वो तो बढ़िया क्वेश्चन दिए थे, मोल बराबर करने वाले और ऐसे वाले, है ना। समझ में आ गई क्या बात? हाँ ना बोलो, देखें क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पक्का? आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, ये रहा। ये भी जेईई मेन 2023 का ही क्वेश्चन है। 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आ जाओ देखो, एक बार मैं साइड हट गया हूं, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, देखें। देखो जी क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, देखो लिखता ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूट का मास दे रखा है मुझे, सॉल्यूट का जो मास है उसको हम लोग लिखते हैं WB से, और 20 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट का मास दे रखा है बेटा, उसको लिखते हैं WA से, है ना। ए बोले तो सॉल्वेंट, बी बोले तो सॉल्यूट, बहुत बढ़िया। वाटर बॉइल्स एट 373.52, मतलब क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 373.52 केल्विन, ठीक है। और देखो क्या पूछ रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एमबी का वैल्यू बताना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब एमबी का वैल्यू बताना है। लिखता है वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन, और केबी भी क्वेश्चन में गिवन है। ये भी सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मुन्ना। आप एक बात बताओ, डेल्टा टीएफ कैसे निकालोगे यहां से? डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है सर टीएफ माइनस टीएफ नॉट। टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना? 373.52, और टीएफ नोट मतलब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, क्वेश्चन में दे दिया 373। तो यहां से आपको डेल्टा टीएफ नहीं बे, डेल्टा टीबी, है ना। किसका वैल्यू? डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये कितना मिल जाएगा यहां से बताइयो? 0.52 मिल गया। और अगर डेल्टा टीबी मिल गया
तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम, एम क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब देखो डेल्टा टीबी मेरे पास कितना है 0.52 है, आई का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में लिखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखा है या फिर ऐसे लिखा होता नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, या फिर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो ये मान के चलना होता है कि आपका जो सॉल्यूट है ना तो एसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन में और ना ही डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब आई का वैल्यू 1 लेके चलना है ना। इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसी वजह से मैं आई का वैल्यू 1 लेके चलूंगा। केबी का वैल्यू क्वेश्चन में 0.52 है, डब्ल्यू बी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कितना 2 ग्राम, एम बी मुझे निकालना है, फाइंड करना है, और डब्ल्यू ए का जो वैल्यू है बेटा डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 20, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। कैलकुलेशन है बस, एम बी की वैल्यू जहां तक मुझे लगता है 100 आ जाएगी। देखो 0.52 से 0.52 उड़ गया और ये 2 से 2 उड़ गया, ये देखो ना 1000 अपॉन 10 कितना मिलेगा 100 मिल जाएगा, बस कैलकुलेशन खत्म। ये तो आसान कैलकुलेशन थी, बताओ हो गया ना दादा? क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? ईमानदारी से बताओ आसान था कि नहीं क्वेश्चन? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। क्वेश्चन देखो जेई मेंस का क्वेश्चन हार्ड नहीं आता यार, जेई मेंस का क्वेश्चन इजी आता है। अब आप उसको अपने लिए हार्ड बना लेते हो वो बात अलग है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज किए आप लोगों ने और फॉर्मूले याद हैं, तो जेई मेंस के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं होते। हाँ गलत आप कैलकुलेशन जरूर कर सकते हो, क्योंकि आजकल इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हुई तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बाकी चैप्टर्स में से फिजिकल केमिस्ट्री में से क्वेश्चंस आसान ही आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के अगर आप एग्जाम में जाओ, कैलकुलेशन थोड़ी अगर अच्छे से करो तो फिर एकदम फंडा क्लियर है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आओ देखिए अगला क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द सॉल्यूशन, एक और अच्छा क्वेश्चन 2023 जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये भी। कहता है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द सॉल्यूशंस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बेटा आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आर का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, और टेम्परेचर के बारे में किसी भी ऑप्शन में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब मैं टेम्परेचर सबके लिए सेम मानूंगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ आई इंटू सी की वैल्यू पे रह जाएगी। आई और सी के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू। तो जिन दो सॉल्यूशंस के लिए आई इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन सेम, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम। हाँ ना बोलो, क्या ये बात सही है? पक्का? आ जाओ देखें, एक एक ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखो बेटा, एल्कोहल दे रखा है। एल्कोहल के लिए आई का वैल्यू कितना लिया जाता है? याद है तुम्हें? एल्कोहल हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, यूरिया हो, इन सब के लिए आई का वैल्यू कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है ना। ठीक है, तो बेटा अगर इसका तो 1 है और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.5, तो इसका जो आई का पाई का वैल्यू होगा, पाई का वैल्यू किस पे डिपेंडेंसी रखेगा? 0.5 पे रखेगा। और देखो केबीआर, बेटा केबीआर टूटेगा के प्लस प्लस बीआर टू में, बीआर माइनस में, है ना, तो इसका आई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% मानूंगा, और 100% मानूंगा तो आई का वैल्यू एन के बराबर, और एन कितना इस केस में? 2। बताओ, बोलो ना। ठीक है, चलो फिर तो यहां पर देखो आई का वैल्यू है 2 और कॉन्सेंट्रेशन 0.52 है, तो इसका मतलब 0.25 इंटू 2, यहां पर भी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी 0.5 RT आएगा, ये भी 0.5 RT, ये भी 0.5 RT। इस केस में दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है ना। ऐसे ही कैलकुलेशन आपको सबके लिए करनी है। देखो आ जाओ सेकंड ऑप्शन में चेक करो, K4FeCN6। बेटा K4FeCN6 तुम लोगों ने पढ़ा है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड है। कैसे टूटता है? 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, है ना। तो बेटा यहां पर कितने आयन्स में टूटा है? ये 5 आयन में, 4K प्लस प्लस 1, तो यहां n का वैल्यू हो गया 5। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 100% मानूंगा, तो I भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 इंटू 0.1 हो जाएगा ये I इंटू सी। और इधर आओ, ये वाला देखो, इस सॉल्यूशन को गौर से देखो, FeSO4, बेटा ये कैसे टूटेगा? Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और ये कैसे टूटेगा? अमोनियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा? 2
NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। बताइए टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस किए इसने? 1 2 2 4 और 1 5। इसने भी 5 आयन प्रोड्यूस किए हैं। इसके लिए भी I का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो जाएगा। और ये भी 0.1 है, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी 0.5 RT आएगा। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। समझ में आ रही है? ऐसी ही कैलकुलेशन सबके लिए करनी है आपको। कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है, N की वैल्यू आपको वहां से मिलेगी। और देखो K4FeCN6 बेटा N का वैल्यू हो जाएगा 5 और I का वैल्यू हो गया 5, मैं ऐसे कह सकता हूं। और देखो 0.5 दे रखा है, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.5 इंटू 1 RT आएगा। यस, और यहां देखो 0.25 NaCl कितने में टूटेगा? NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो बेटा इसके लिए N का वैल्यू 2 हो गया, मतलब I का वैल्यू 2 हो गया, और 2 इंटू 0.25 2 इंटू 0.25 बेटा ये भी कितना मिलेगा? ये भी 0.5, ये भी 0.5। इन दोनों में भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। और चेक करो, फोर्थ का चेक करो, देखें बेटा क्या कह रहा है। NaCl इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.15, NaCl N का वैल्यू 2 होगा, तो ये हो जाएगा इसके लिए 0.5 0.3 RT है ना। और देखो BaCl2 कैसे ब्रेक होगा? BaCl2 कैसे ब्रेक होगा जी? चेक करो, देखें BaCl2 होगा महाराज Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, है ना। BaCl2 कैसे टूटता है? Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। बेटा इसके लिए N कितना होगा? 3, तो 3 इंटू 0.1, तो ये भी कितना हो गया? 0.3। अरे ये भी सेम आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? सारे सेम आएंगे क्या? 4 तो सेम हो गए। कहीं पर गलती तो नहीं करी ना हमने? चेक कर लेना भाई, दादा चेक कर लियो, कुछ गलती ना हो जाए। अच्छा जी आगे आओ, देखो लास्ट वाला चेक कर लो। KCl.MgCl2.6H2O, यहां पर 6H2O तो ब्रेक होगा नहीं, कार्नेलाइट बोलते हो ना इसको आप। 6H2 तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है ना। तो KCl K प्लस प्लस Cl माइनस, और MgCl2 कैसे टूटेगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। यस, तो देखो N का वैल्यू कितना हो गया? 1 2 3 3025 3025 हो जाएगा ना, बताओ। और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.02 0.02 इंटू 5, तो ये कितना मिलेगा? 0.1 मिलेगा। और यहां पर देखो 0.05 मोलर इंटू KCl K प्लस Cl माइनस 2 में टूटेगा, 0.05 इंटू 2, तो बेटा ये भी कितना आएगा? 0.1 आएगा। तो ये तो सबका ही सेम आ रहा है, किसमें गलती करी है हमने? 4 आना चाहिए इसका आंसर। हाँ सॉल्यूशन तो 4 लिखा है इधर, हमारे तो 5 ही सही आ रहे हैं। चेक करना एक बार, कहां गड़बड़ है दया है भाई, कहां गड़बड़ करी है हमने? देखो फर्स्ट वाला तो सेम है, सही है। और अच्छा हाँ, थर्ड वाले में चेक करो ना दादा, थर्ड वाले में चेक करो। अरे भाई इसमें गलत करा, देखो हमने 0.25 इंटू 2, ये तो ठीक है 0.5 आएगा, लेकिन यहां तो भाई देखना यार, ये कैसे सेम आ जाएगा? ये गड़बड़ करी है हमने, ये गड़बड़ करी है भाई। तीसरे में देखो, थर्ड ऑप्शन में चेक करो भाई, देखो ये I का वैल्यू तो है बेटा 5 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.05, तो ये दोनों चीजें बराबर थोड़ी ना होगी कभी भी। ये तो 0.25 के बराबर आएगा और ये आएगा 0.5 के बराबर। इसका मतलब यहां पर थर्ड वाले में ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं आएगा। ये तो बनेगा बेटा 0.25 RT और ये बनेगा 0.5 RT, है ना, दोनों सेम नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर ऐसे हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 पेयर ऐसे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशंस का इक्वल है। बताओ देखें, क्या ये चीज क्लियर है? यस, बाकी चीज ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बट स्टिल हमें तो समझना है, कोई बात नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होता है। आई की वैल्यू को कैसे रिलेट करके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम बनाना होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जी, ये भी 2023 का क्वेश्चन देख लो। मैक्सिमम क्वेश्चंस 2023, 2022, 2021 यही वाले मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ देखें 2023 का क्वेश्चन क्या कहता है। द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड्स A and B is 350 mmHg when their mole fractions are 0.7 and 0.3। देखो तो यहां से मुझे क्या दे रखा है, A का मोल फ्रैक्शन 0.7 दे रखा है बेटा, B का मोल फ्रैक्शन 0.3 दे रखा है, और मुझे P टोटल का वैल्यू दिया है कितना?
350 mmHg, है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे इतना दे रखा है। आगे देखो क्या कहता है, द टोटल प्रेशर बिकम्स 410 mmHg इफ द मोल फ्रैक्शंस आर चेंज टू 0.2 एंड 0.8 रेस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज, मतलब मेरे से इस क्वेश्चन में पी नोट ए का वैल्यू पूछा है। जो मुझे फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग देखो, आप लोगों ने रॉल्ड्स लॉ पढ़ा होगा। सारी दुनिया क्या रॉल्ड्स लॉ के बारे में जानती है, एक बार बताइए। क्या आप लोग रॉल्ड्स लॉ के बारे में जानते हो? क्या होता है बेटा? रॉल्ड्स लॉ इज पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए का आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी। जल्दी बोलो, यही होता है। पी एस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 350 दे रखा है। पी नोट ए मुझे पता है नहीं, का आई ए पता है बिल्कुल 0.7, प्लस पी नोट भी मुझे पता है नहीं, काई भी पता है मुझे बिल्कुल 0.3 दे रखा है। ये है इक्वेशन नंबर 1, है ना। मैं एक और इक्वेशन बना लेता हूं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कहता है टोटल प्रेशर बन गया 410, जब मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो गया 0.2 और बी का कितना हो गया 0.8। ये देखो, देख रहे हो, दो इक्वेशन आप लोगों ने बना ली, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। दो अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आपके पास दो इक्वेशन है, और दो वेरिएबल है। क्या आप यहां से पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो? बताइए बस। पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू निकाल लेना। पी नोट ए आपको 314 मिलेगा, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। सीधा फॉर्मूला, रॉल्ड्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया, और उसके बाद जो जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो वैल्यू मैंने डाल दी। दो आपके पास, और साइंस के स्टूडेंट हो तुम लोग तो, है ना। साइंस के बालक हो भाई, ये दोनों कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हो। इक्वेशन सॉल्व करनी है और तुम्हें पी नोट ए निकालना है, निकाल लोगे ना, ठीक है। ये कैलकुलेशन खुद से करना। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया 2022 का, जेईई मेंस 2022 का। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ो देखें गौर से, क्वेश्चन को पढ़ो सारे लोग। कह रहा है 1.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए was dissolved in 62.5 centimeter cube of ethanol and freezing point of the solution was found to be 155.1 Kelvin. The molar mass of solute, यहां पर बेटा मोलर मास पूछा आपसे ना, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ए कितना होगा? इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 156.0, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल दे रखी है आपको क्वेश्चन में, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ इथेनॉल दे रखा है, के एफ का वैल्यू दे रखा है 2। ठीक है, जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, आप चाहो तो उसको एक बार लिख सकते हो। देखो सॉल्यूट का मास दे रखा है, मतलब WB दे रखा है ना बेटा। इथेनॉल का वॉल्यूम दे रखा है। इथेनॉल क्या है यहां इस क्वेश्चन में? सॉल्वेंट। कैसे पता लगा मुझे कि इथेनॉल सॉल्वेंट है? देखो इस क्वेश्चन में इथेनॉल का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, और अगर आपको याद हो तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट ओनली। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इथेनॉल किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसकी मुझे डेंसिटी पता है ना। तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। बताओ डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.8। मुझे मास ऑफ इथेनॉल नहीं पता, मैं निकाल लेता हूं। मैं सॉल्वेंट का मास निकाल सकता हूं यहां से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है? 62.5 बेटा। यहां से आप मास ऑफ इथेनॉल निकालो। इथेनॉल सॉल्वेंट है बेटा, सॉल्वेंट का मास निकाल रहा हूं WA, वो हो जाएगा 0.8 इंटू 62.5 ग्राम। एक बार कैलकुलेट करना जरा, एक बार कैलकुलेट करना बेटा फटाफट से, कितना मिल रहा है? ये मिलेगा 50 ग्राम। कितना मिलेगा? 50 ग्राम। सर आपने इथेनॉल का मास क्यों निकाला? क्योंकि मेरे भाई जब मैं मोलैलिटी निकालूंगा तो मोलैलिटी में मुझे जरूरत पड़ती है मास ऑफ सॉल्वेंट की, इस वजह से मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला है। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना। अब देखो आगे, मेरे पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 156, TF नॉट की वैल्यू मेरे पास है, और मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है TF का वैल्यू। तो क्या मैं डेल्टा TF निकाल सकता हूं? बोलो,
क्या मैं डेल्टा टीएफ निकाल सकता हूं? कैसे सर? डेल्टा टीएफ होगा बेटा टीएफ नोट माइनस टीएफ, और टीएफ नोट का वैल्यू दे रखा है 156 और ये दे रखा है 155.5। तो बेटा डेल्टा टीएफ कितना मिल गया मुझे? 0.9 मिल गया। अच्छा इथेनॉल दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है मतलब आई का वैल्यू कितना? 1। खत्म होगी कहानी यही, है ना? मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए इंटू 1000। डेल्टा टीएफ मेरे पास है 0.9, आई का वैल्यू 1 है, के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, डब्ल्यू बी क्वेश्चन में गिवन है 1.80, एम बी का वैल्यू आपको निकालना है, और मास ऑफ इथेनॉल क्वेश्चन में दिया है 50 इंटू 1000। सॉल्व करोगे किसका वैल्यू मिलेगा? एमबी का वैल्यू, और वो कितना आएगा? 80 आएगा। बताइए ठीक है, हो गया? पक्का समझ में आया क्या आपको ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन आसान है? ये भी बिल्कुल आसान है सर। आगे चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर लिखा है ये रहा, और ये भी क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का। देखिए पढ़िए जरा क्वेश्चन को गौर से बेटा, आप थोड़ा सा स्पीड से करते हैं क्वेश्चन। अब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर चुकी है शायद, है ना? मेरी कई भी बात शायद आपके कानों तक पहुंच रही है अच्छे से, तो अब थोड़ा हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना? आ जाओ देखें, आ जाओ देखें क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन कहता है इफ O2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 303 केल्विन, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ O2 गैस दैट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में? हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है O2 के लिए, KH का वैल्यू, है ना? देखो ये किलो बार में दे रखा है, KH किस में दे रखा है? किलो बार। तो किलो बार को किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं? बार में कन्वर्ट कर दूं, तो ये 10⁻³ बार हो जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। KH का वैल्यू दे रखा है। और क्या कहता है? अज्यूमिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इज टू स्मॉल नियरली नेग्लिजिबल। कहता है O2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है, इसका मतलब जो O2 के मोल्स है वाटर में वो बहुत कम है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? अरे भाई O2 वाटर में बहुत कम डिसॉल्व है, तभी तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। और डिसॉल्व अगर O2 वाटर में बहुत कम है, इसका मतलब O2 के मोल्स वाटर में बहुत ही कम है। यस, ये वाली इंफॉर्मेशन मैं काम में लूंगा। देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि जो पार्शियल प्रेशर होगा O2 का, इट इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। क्या मुझे क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ O2 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कितना? 0.920 पार्शियल प्रेशर दे रखा है। KH की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है सर, 46.82 इंटू 10⁻³ और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ O2। लेकिन ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि O2 के जो मोल्स हैं, O2 के जो मोल्स है वाटर में बहुत कम है, इसका मतलब मोल्स ऑफ वाटर बहुत ही ज्यादा है मोल्स ऑफ O2 के कंपैरिजन में। तो यहां पे मैं मोल्स ऑफ O2 को क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं महाराज। अरे क्या तुमने इस बात को पकड़ा? ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना? इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? मुझे फाइंड करनी है मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1 लीटर, देखना महाराज 1 लीटर मतलब 1000 ml, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। अगर 1 ग्राम पर ml है तो मास ऑफ वाटर कितना मिल गया बताओ? मास ऑफ वाटर मिल जाएगा सर 1000 ग्राम, और अगर 1000 ग्राम मिल गया तो मोल्स ऑफ वाटर बताओ? 1000/18 गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना? और यहां से सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 55.5 मोल। वाटर के 55 मोल, बस कहानी खत्म। कैलकुलेशन कर लो, उत्तर पा लो। यही तो पूछा ना हमसे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। मिलीमोल्स पूछे, कोई बात नहीं, हम लोग मोल्स निकालेंगे पहले। इसको सॉल्व करो, देखें इसको सॉल्व करो बेटा, और यहां से मोल्स ऑफ वाटर निकालो, यहां से मोल्स ऑफ वाटर निकालो फटाफट। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो बेटा जी। जहां तक मुझे लगता है यह आएगा 1.09 इंटू 10⁻³ मोल्स, इतने मोल आएंगे। तो मिली मोल कितने हो गए? अरे भाई मिली मतलब 10⁻³ ना, तो मिली मोल हो जाएंगे 1.09 मिली मोल, और नियरेस्ट इंटीजर में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1। खत्म कहानी। देख रहे हो? अरे देख रहे हो क्वेश्चन की खूबसूरती?
तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ। जो जो क्वेश्चन में लिखा गया है ना, जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में लिखी हुई हो उसको साइड में लिख लिया करो एक बार, है ना। उससे हमें ये चीज फाइंड करने में आसानी रहती है कि पूछा क्या है। नहीं तो उसी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही गलत तरीका हो जाता है ना। हमारा ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन को पढ़ने में ही चला जाता है। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी हो एक बार के लिए उसको साइड में लिख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी जो जो पूछा है उसको देखते जाओ। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है सर, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है ए गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी अंडर ए टोटल प्रेशर ऑफ 0.8 atm इज इन इक्विलिब्रियम विद एन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। The mole fraction of substance A is 0.5 in the vapor phase and 0.2 in the liquid phase. ओहो, बहुत बढ़िया बात है बेटा। The vapor pressure of pure liquid A is, कहता है कि बेटा ये इक्विलिब्रियम में है विद एन आइडियल सॉल्यूशन। अगर इक्विलिब्रियम में है तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? पीएस लिख दूं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.8 atm हो गया क्या? अरे बताओ ना भाई। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इन वेपर फेज दे रखा है बेटा YA, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.5 और 0.2 इन द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज मतलब काइए 0.2। आप लोगों ने पढ़ा ना राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने ये लिखा था YA YB काइए काइबी। काइए और काइबी होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स इन सॉल्यूशन फेज, इन लिक्विड फेज, और YA और YB होता था उसी का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। सही कह रहा हूं ना? अब देखो पूछ क्या रहा हमसे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए मतलब P नोट ए का वैल्यू मेरे से पूछा है। आप एक बात बताइए, YA का वैल्यू कितना होता है? YA का फॉर्मूला क्या होता है? सर YA होता है PA अपॉन P टोटल या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये क्या होता है? P नोट एक आइए डिवाइडेड बाय PS। हमें क्वेश्चन में गिवन है PS कितना क्वेश्चन में गिवन है बेटा? 0.8 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन YA कितना दिया है? 0.5। देखो जरा काइए कितना दिया है क्वेश्चन में? काइए दिया है सर मुझे 0.2 और ये कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 0.40। यस, अरे यही हो जाएगा ना। तो यहां से P नोट ए का वैल्यू कितना मिल गया? 2। खत्म। देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान। अरे बोलना यार दादा, क्या ये क्वेश्चन करके एकदम मजा सा आया क्या? क्या तुम्हें लगा कि ये क्वेश्चन तो हम एकदम निपटा के आ जाएंगे? बताओ ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे ना भाई? अरे बोलो ना। तो देखो मैं बार बार तुम्हें यही कहता हूं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है जेईई मेंस में, सबसे पहली चीज आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। हर फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन मतलब ऐसी हो कि जिसमें गलती होने के चांसेस कम हो। तसल्ली से कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला सही लगाओ, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता बेटा। आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते मेंस में कि बिल्कुल कुछ घुमा फिरा के 2-3 कॉन्सेप्ट कुछ काम में लेके पूछता है। एक ही कॉन्सेप्ट पे, अब देखो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, सीधा फॉर्मूला लगाया और 1 लाइन 2 लाइनें मुझे उत्तर मिल गया, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये भाई सर ये तो आसान क्वेश्चन तो पिछली बार ही पूछ ली, अब की बार तो मुश्किल ही क्वेश्चन पूछे जाने, नहीं ऐसा नहीं है ना भाई। जो ट्रेंड रहता है लगभग सेम रहता है यार, क्वेश्चंस का लेवल हमेशा लगभग सेम सा ही रहता है, वो बैलेंस बना के चलता है एनटीए। तो जो क्वेश्चंस पिछले साल जिस लेवल के पूछे गए हैं लगभग उसी लेवल के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, है ना। तो वो नहीं है कि पिछली बार आसान हो गए तो हमारे साथ मुश्किल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक क्वेश्चन का थीम पता लगता है कि यार किस तरह का एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछता है एग्जाम में। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को भी देखें गौर से। लिखता है 150 ग्राम एसिटिक एसिड वाज कंटामिनेटेड विद 10.2 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू लोअर डाउन इस फ्रीजिंग पॉइंट बाय, है ना, बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट इतने से कम हो गया, ठीक है। डेल्टा टीएफ का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है।
गिवन दैट KF का वैल्यू दिया है हमें क्वेश्चन में, और मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दिया है 176 ग्राम पर मोल। देखिए जनाब, 150 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वॉज कंटामिनेटेड। तो सबसे पहली चीज तो आप इसमें यह बताओ कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ये फाइंड करने में ही थोड़े से लोग गलती कर देते हैं। अगर मान लो ऐसा हो ना कि वाटर इज कंटामिनेटेड विद दिस, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर हुआ ना भाई। लैंग्वेज हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि वाटर इज कंटामिनेटेड विद दिस सब्सटेंस, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है? वाटर। जो ज्यादा है उसमें कंटामिनेटेड। यहां पर एक और चीज से भी अंदाजा लगा सकते थे कि एसिटिक एसिड का मास 150 ग्राम है, ज्यादा है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट रहा होगा। और ये जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है इसका मास 10.2 ग्राम है, इसका मतलब बेटा ये सॉल्वेंट रहा होगा। और सॉल्वेंट का मास दे रखा है मतलब W भी दे रखा है। हमें मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दे रखा है मतलब M भी दे रखा है। हमें एसिटिक एसिड मतलब सॉल्वेंट का मास दे रखा है। और चाहिए क्या भाई? जीवन में क्या चाहिए तुम्हें? हर चीज दे रखी है तुम्हें, ठीक है। बस डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। आई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी बेटा, आई में 1 मान लूंगा। WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। बताइए तो बेटा डेल्टा TF कितना दिया है क्वेश्चन में? डेल्टा TF तो निकालना है सर, दिया क्या है? आई का वैल्यू 1 ले लिया, KF का वैल्यू कितना दिया है? 3.9, WB कितना दिया बेटा? 10.2, MB कितना है? 176, WA कितना है? 150 इंटू 1000। क्या आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो? और क्या आप डेल्टा TF का वैल्यू निकाल सकते हो? बताओ, देखें अगर कर सकते हो तो बताओ। अरे बोलो। तो ये महाराज 1.5 आएगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से कितना मिलेगा तुम्हें? 1.5 मिलेगा। और 1.5 को आप ऐसे लिख सकते हो 15 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये हमारा जो x है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। बस खत्म। देखो बताइए बेटा, क्या ये चीज आपको समझ में आई? वैसे अंदाजा भी लगा सकते हो ना भाई, 1.5 के लगभग आएगा, अंदाजा भी तो लगा सकता है। देखो ये 0 से 0 उड़ गया है ना, और ये बचा 100 और ऊपर 10 बचा है ना, तो ये हो गया 1000, और ये है 4, तो ये हो गया लगभग 4000 ऐसे है ना। और नीचे 176 इंटू 15, तो लगभग देखोगे आपको ये डेल्टा TF का वैल्यू 1.5 मिलेगा। और डेल्टा TF 1.5 है, हमें इस डेल्टा TF को x इंटू 10 टू द पावर -1 की टर्म में लिखना है। तो 15 इंटू 10 टू द पावर -1 और x का वैल्यू हो जाएगा 15। बस सीधा सा, आगे पीछे की और कौन कहानी है नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाया और हमें सॉल्यूशन मिल गया। आगे चलते हैं। जे मेन 2022 का एक और क्वेश्चन 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो जी, आपकी स्क्रीन पर बेटा क्वेश्चन आ गया है, करो देखें ईमानदारी से, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हो जाए तो बताना जरा क्या कहता है। कहता है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल, है ना, मोलैलिटी दे रखी है बेटा 1, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB दे रखा है 3। बहुत बढ़िया बात है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर, M का वैल्यू 2 और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है? सेम सॉल्वेंट 6। दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है। और KB और KF का रेशियो भी दे रखा है 1:x, और हमसे पूछता है द वैल्यू ऑफ x कितनी होगी। देख रहे हो, वैल्यू ऑफ x कितनी होगी, है ना। तो देखो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई, देखो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। बताओ। तो यहां पर दोनों के इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो। डेल्टा TB कितना है? 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF कितना है? 6 इज इक्वल टू KB का वैल्यू कितना है?
के बी का वैल्यू, इसको के बी अपॉन के एफ ऐसे लिख देते हैं, के बी अपॉन के एफ। बेटा के बी अपॉन के एफ कितना दे रखा है, के बी अपॉन के एफ दे रखा है 1 अपॉन एक्स, इनटू मोलालिटी कितनी दे रखी है, डेल्टा टीबी के कॉरस्पॉन्डिंग 1, और बेटा डेल्टा टीएफ के कॉरस्पॉन्डिंग मोलालिटी दे रखी है 2। तो यहां से देखो ये हो गया 1, एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है, मुझे तो एक्स का वैल्यू 1 मिल रहा है यहां से, बताइयो क्या एक्स का वैल्यू 1 मिल रहा है आपको? अरे देख तो लो भाई। अब ये क्वेश्चन अगर कोई करे और कहे कि साहब मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, और अगर कोई कहे कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो यार उसको तो क्या ही बोले अब, हाँ उसको तो क्या ही बोले। ये क्वेश्चन भाई 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 15 से 20 सेकंड में ज्यादा बोल रहा हूं, तब 15 से 20 सेकंड जब ये क्वेश्चन पूरा आराम से पढ़ लो, और फिर उसके बाद 2 लाइन में तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये क्वेश्चंस होते हैं जो आगे फिजिक्स या फिर मैथ्स में आपको टाइम ज्यादा देते हैं, है ना। तो लेकिन यहां पर सबसे कई बार गलती ये करते हैं हम लोग कि जैसे ही क्वेश्चन देखा हमें लगता है अरे तो आसान क्वेश्चन है ना, इसको तो मैं जल्दी कर दूं, और जल्दबाजी के चक्कर में कई बार हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए, इजी क्वेश्चन आए, तो उसको देख के एकदम से ज्यादा खुश मत हो जाना, है ना। और अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन हो तो उसको देख के ज्यादा उदास भी मत हो जाना, क्योंकि इंसान गलती कर 2 ही कंडीशन में करता है, जब या तो बहुत ज्यादा खुश हो या फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो। तो दोनों ही चीजों से हमें बचना है। अगर क्वेश्चन इजी लग रहा है तो उसको कोई बात नहीं, हिसाब से करो, कैलकुलेशन तक जाओ, और अगर मुश्किल भी लग रहा है कोई बात नहीं, उसको छोड़ो अभी के लिए, लास्ट में देखेंगे, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता, ऐसी क्या बात है। कौन से हमें जेईई मेंस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, अच्छी रैंक के लिए सारे क्वेश्चन नहीं करने होते भाई, है ना, वैसे ही आ जाती है वो, चुन चुन के क्वेश्चन करो बस। आगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन 2022 का पूछा गया, और फटाफट से देख लो क्या कहता है। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला वाला था। मैं चाहूं तो इसको खुद से तुम्हें करने को दे सकता हूं, होमवर्क में दे सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। इस क्वेश्चन को लिखता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1.5 मोलल, मोलालिटी दे रखी है बेटा 1.5, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, डेल्टा टीवी का वैल्यू दे रखा है 4। आगे लिखता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मोलालिटी 4.5, और कहता है कितना दे रखा है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू 4, है ना। और कहता है के बी अपॉन के एफ का वैल्यू कितना होगा। के बी अपॉन के एफ का वैल्यू पूछा है। एक बात बताओ, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, ग्लूकोज दे रखा है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, खत्म, है ना। ग्लूकोज ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है, खत्म कहानी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, बोलो, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, यही तो पढ़ा हमने फॉर्मूला। इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, के बी डेल्टा टीबी कितना दे रखा है 4, डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है 4, केबी का वैल्यू और केएफ का हमसे रिलेशन पूछा है, रेशियो पूछा है बेटा। मोलालिटी डेल्टा टीबी के केस में है 1.5 और ये है 4.5, ये उड़ गया और ये 1:3 आ गया, है ना। कुछ उल्टा लिखा है क्या हमने? के बी अपॉन के एफ बेटा तो 1.3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। नहीं अबे 1/3 कैसे आ रहा है, पागल वागल हो गया क्या? अरे ये 1 हो गया ना इधर, तो के बी अपॉन के एफ कितना मिल जाएगा, 3/1 मिलेगा ना। के बी अपॉन के एफ तो 3/1 मिलेगा ना भाई। 3 आंसर आ गया। बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन तो गलत कर ही नहीं सकते यार, ऐसे क्वेश्चंस गलत करना गुनाह है ना, और मैं गुनाह आपको करने नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, जेईई मेन 2022 29 जनवरी नहीं जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो जब सारे क्वेश्चन बेटा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, सीधा सीधा क्वेश्चन फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ, इस कैटेगरी के क्वेश्चन है ना। बस हौसला बनाए रखो, तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है ना। मैं थोड़ा साइड में हो गया हूं, कीजिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन। आ जाऊं मैं, देखो जरा क्या कह रहा है बेटा। 1.2 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही बढ़िया बात है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज 0.198 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ का वैल्यू दे रखा है 0.0198। द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज, अल्फा का वैल्यू पूछा है बेटा, परसेंटेज अल्फा पूछा आपसे। क्या पूछा आपसे? परसेंटेज अल्फा। देखो
हमारे सामने एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी, मोलालिटी होती है ना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। बेटा ये डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये डब्ल्यू ए ग्राम में होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, है ना, एक्वा सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। और मेरे पास एसिटिक एसिड का वॉल्यूम है 1.2 ml। बेटा डेंसिटी, और डेंसिटी भी दे रखी है एसिटिक एसिड की 1.02। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकते हो आप, क्या आप मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकते हो? बेटा कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक बार इसको सॉल्व करो, 1.02 इंटू 1.5। भाई एसिटिक एसिड का मास मतलब सॉल्यूट का मास ना, सबसे पहले तो मुझे सॉल्यूट के मास की जरूरत पड़ेगी। बताइए, हो गया? यहां से जो भी आए, मतलब इसको मैं डब्ल्यू भी मान लेता हूं, ये क्या है बेटा, डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्यूट। अब एक चीज और देखो, हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 2 लीटर, एक्वा सॉल्यूशन है, डेंसिटी कितनी 1। मैं वाटर की डेंसिटी 1 मान के ले चल सकता हूं? अरे बोलो, मैं वाटर की डेंसिटी कितनी मान लूं, 1। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो आपका सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम तो बहुत ही कम है ना बेटा, चेक करो ना, बहुत ही कम है भाई। अरे देख लो यार, तुम्हें नहीं लग रहा क्या ऐसा? भाई आपका जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है सॉल्यूशन के क्वांटिटी में। इसका मतलब इस केस में एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो। क्या अप्रोक्सीमेशन है वो? अप्रोक्सीमेशन ये है कि सॉल्वेंट को सॉल्यूट के मास को सॉल्वेंट के मास के कंपैरिजन में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। यस, सॉल्यूशन है 2 लीटर, अगर वाटर ले लूं, अगर मैं वाटर ले लूं, डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मास कितना हो जाएगा 2000 ग्राम, एक बार के लिए मानो, है ना। और आपका जो एसिटिक एसिड है बेटा, इसका मास बहुत ही कम है, देख लो 1.02 इंटू 1.5, लगभग 1.5 ग्राम के लगभग बराबर मास है सॉल्यूट का, इतने सॉल्यूशन में। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट किसका रहा है, सॉल्वेंट का रहा है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास बहुत कम है, मैक्सिमम अमाउंट किसका रहा होगा, सॉल्वेंट का रहा होगा। सॉल्वेंट कौन, वाटर, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी को मैं सॉल्वेंट वाटर डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए को मैं 2 kg लिख सकता हूं बेटा, 2 kg मतलब 2000 ग्राम। बस ये इंफॉर्मेशन है जो आपको इस क्वेश्चन में काम में लेनी पड़ेगी, है ना। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको काम में लेनी है, बाकी तो फिर आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेटा डेल्टा टीएफ का वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.0198, आई का वैल्यू आपको निकालना है, केएफ का वैल्यू तो दिया होगा क्वेश्चन में कहीं पर, देखो जरा, हाँ पूरा केएफ का वैल्यू 1.85 दिया है ना। डब्ल्यू भी हमने फाइंड किया है 1.02 इंटू 1.5। एम बी बेटा एसिटिक एसिड, इसका मोलर मास सारी दुनिया जानती है 60 होता है, और वैसे क्वेश्चन में लिखा भी है, कहीं पर दिया होगा, ये देखो ये मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 दिया है, और डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा 2000 इंटू 1000। बस ये कैलकुलेशन है बेटा, इसको सॉल्व करके तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से मिलेगा हमें वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू, और आई होगा 1.05। आई कितना होगा 1.05। लेकिन हमसे आई नहीं पूछा, हमसे किसकी वैल्यू पूछी है बेटा जी, अल्फा का वैल्यू पूछा है। आप एक चीज बताओ, एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, है ना। N का वैल्यू 2 होगा, और डिसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1.05 है, इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन का वैल्यू 2 अल्फा। तो यहां से 1 प्लस अल्फा का वैल्यू मिल गया 1.05। तो बेटा अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा 0.05, अल्फा कितना मिला 5%। और यही हमसे पूछा था
कितना परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा, तो वो 5% मिला है। देखो जी, थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है ना, क्वेश्चन आसान लेकिन कैलकुलेशन लेंदी। देखिए क्या ये बात सही है? कैलकुलेशन लेंदी लेकिन क्वेश्चन आसान, इस कैटेगरी में आप इस क्वेश्चन को डाल सकते हो। सीधा सीधा सा मुझे क्वेश्चन में एसिटिक एसिड का वॉल्यूम दे रखा था, मुझे क्वेश्चन में एसिटिक एसिड के मास की जरूरत है, तो मैंने इस वॉल्यूम को एसिटिक एसिड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मिल गया एसिटिक एसिड का मास। फिर मुझे इसी क्वेश्चन में और दे रखा था, उसको डिसॉल्व किया वाटर में, 2 लीटर सॉल्यूशन बना दिया, क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है उसका मास बहुत कम है, इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट किसका रहा होगा, सॉल्वेंट का रहा होगा, और सॉल्वेंट की डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो वहां से मैंने उसकी डेंसिटी को कंसिडर करते हुए उसका मास ले लिया 2 kg, और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी थी, आई का वैल्यू मैंने 1.05 निकाला, आई को डिसोसिएशन के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा से अल्फा निकाल लिया, उत्तर मिल गया। बताइए क्लियर? आगे चलो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है देखो जरा, ये भी बेटा 2022 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2022, कहता है 2.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग ओनली ग्लाइसिन। देखो जी, प्रोटीन में वैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये कहता है ओनली ग्लाइसिन है, ठीक है मान लेते हैं। इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है हमें बार में, द टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिल यूनिट्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन इज, और हमें आर का वैल्यू इतना काम में लेना है, हमें प्रोटीन का मास भी दे रखा है बेटा, डब्ल्यू भी दे रखा है। क्या हमारे पास प्रोटीन का मोलर मास है? कुछ लोग पता है क्या गलती करेंगे यहां पर, आप में से कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, है ना, आप बोलोगे सर हाँ प्रोटीन का मोलर मास दिया तो है, ये रहा, इसका मोलर मास निकाल लो। गलत है वो बेटा, प्रोटीन में ऐसे बहुत सारे ग्लाइसिन्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा ना बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, प्रोटीन कैसे बनता है, अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंकेज होती है उनकी, है ना, और एक प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अमाइनो एसिड का जो मोलर मास होगा वही मोलर मास का किसका होगा, प्रोटीन का नहीं, प्रोटीन का मोलर मास इस अमाइनो एसिड के मोलर मास का n टाइम्स होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ग्लाइसिन। तो यहां पर मैं पहले क्या करूंगा, प्रोटीन का मोलर मास निकालूंगा, और वो कैसे निकालूं, उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, पाई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। आई का वैल्यू क्यों नहीं यूज ले रहा, क्योंकि यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना, आई का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं। और ऑस्मोटिक प्रेशर देखो बेटा कितना दिया है क्वेश्चन में, पाई का वैल्यू 5.03 इंटू 10⁻³ दिया है बेटा। सी का वैल्यू क्या होगा, सी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स कैसे निकालूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास मुझे नहीं पता, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ml इंटू 1000, आर का वैल्यू कितना लिखना है मुझे 0.083, और टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। यहां से मुझे एमबी का वैल्यू मिलेगा, है ना, मोलर मास ऑफ प्रोटीन मिलेगा। सॉल्व करके फटाफट से बताइए आपको प्रोटीन का मोलर मास कितना मिला, जल्दी से सॉल्व कीजिए मुन्ना, जल्दी से सॉल्व करो भाई, कितना मिलेगा बोलना दादा। ये मिलेगा भाई, इतना मिलेगा प्रोटीन का मोलर मास, बेटा प्रोटीन का मोलर मास इतना मिलेगा आपको, ठीक है, ग्राम पर मोल। अब देखो हमसे पूछा है कि इसमें कितने ग्लाइसिन की यूनिट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन का जो मोलर मास है वो इतना है, इसमें ग्लाइसिन की कितनी यूनिट्स प्रेजेंट है। अब आप एक चीज देखो, ग्लाइसिन का आप मोलर मास निकाल सकते हो, ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो ये 12 दूनी 24, हाइड्रोजन है 5, नाइट्रोजन है 1, और ऑक्सीजन हो गया 32, तो ये कितना मिल गया एक बार चेक करना, ये हो गया 29
और ये कितना हो गया, कितना मिल रहा है? अरे 4 और 2 6, 5 11 और 4 15, 4 5 6 7, 75। कितना मिला? 75 है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास है 75, इसका मोलर मास है बेटा 24751। तो नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स कैसे निकलेगी? ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि 5 रुपए में एक पेन आता है तो 20 रुपए में कितने पेन आएंगे। ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि एक यूनिट का मास 75 है तो इतने मास में कितनी यूनिट्स होंगी। कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? ये जो मोलर मास दे रखा है इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? 75 से, बस। क्योंकि भाई ये जो प्रोटीन है उसमें है तो सिर्फ अकेला ग्लाइसिन है ना बेटा, है तो सिर्फ अकेला ग्लाइसिन ही ना, और ग्लाइसिन का मोलर मास है 75, और इसका मतलब इसका जो मोलर मास होगा वो ग्लाइसिन के मोलर मास का n टाइम्स होगा। n की वैल्यू कितनी निकालोगे? लगभग 330 के इक्वल मिलेगी, है ना, ऑलमोस्ट 330। आजकल ये चीज देखी गई है, जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये चीज नोटिस की गई है कि कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा संभल के करा करो आप। क्वेश्चन आसान लेकिन कैलकुलेशन लेंदी, ये वाला क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का है। ठीक है, चलो जी आगे चल रहा हूं बेटा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को क्या कहता है। एक बार मैं साइड में उठ जाता हूं, पढ़ो पहले क्वेश्चन को गौर से। हो गया, पढ़ लिया? आ जाओ फिर, आ जाओ भाई, आ जाओ, क्वेश्चन को देखो गौर से। क्या कहता है? द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। बेटा पी नोट ए का वैल्यू दिया है मुझे क्वेश्चन में और पी नोट बी का वैल्यू दे दिया, बहुत ही बढ़िया बात है। इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब ये काई का वैल्यू दे दिया और क्या दिया है? अगर काई ए 0.3 है तो काई भी कितना होगा भाई? अरे सर 0.7 होगा ना, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 होता है ना, तो अगर 0.3 है तो 0.7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा। और हमसे कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मतलब वाई बी। एक्चुअली मुझे वाई बी का वैल्यू निकालना है, तो वाई बी किसके इक्वल होगा? पी बी अपॉन पी एस, है ना। और पी बी किसके इक्वल होगा? पी नोट बी काई बी डिवाइड बाई पी एस। क्या हमारे पास पी नोट बी है क्वेश्चन में? बिल्कुल है। क्या हमारे पास काई भी है? बिल्कुल है। तो हमारे पास सिर्फ किसकी कमी है? पीएस की कमी है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा ये निकाल लो, काम खत्म। कैसे निकालें? सर पीएस का फॉर्मूला होता है पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ठीक है। और पी नोट ए का वैल्यू है हमारे पास 50, और सर काई ए हमारे पास कितना? काई ए कितना है? 0.3। सर हमारे पास पी नोट बी का वैल्यू कितना है? पी नोट बी का वैल्यू है सर हमारे पास 100, और सर काई बी कितना है हमारे पास? 0.7। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 15 और ये आएगा 70, ठीक है। कितना हो गया? 85, ठीक है। तो अब देखो वाई बी कितना मिल जाएगा? वाई बी मिलेगा पी नोट बी, पी नोट बी कितना है हमारे पास? पी नोट बी कितना है? 100 ना, और काई बी कितना है? 0.7, और ये कितना है? 85। सॉल्व कर सकते हो क्या? x अपॉन 17 की टर्म्स में लाना है, x अपॉन 17 की टर्म में लाना है। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 17 इंटू 5 85, और 5 से इसको करने पे कितना मिलेगा? 20। तो ये मिला बेटा 14/17, और ये कह रहा है x/17 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 14 हो गया। बस खत्म, खत्म बाबा, x का वैल्यू 14 आ गया। देखो दिल को मिला सुकून, अबे शांति मिली ना यार, आसान क्वेश्चन था ना। ओ भाई हाँ ना बोलो ना यार, थोड़ा मुस्कुरा दो ना भाई, इतना सीरियस होके क्यों पढ़ रहे हो यार तुम? हमारा जीवन में अभी बहुत कष्ट है, एग्जाम है, बट लेकिन फिर भी थोड़ा दिल खुश, है ना, थोड़ा दिल को खुश करके पढ़ो, है ना, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान रख के पढ़ो, तभी तुम्हें कहानी की समझ में आएगी यार। ऐसे तो तुम इतना बर्डन लेके पढ़ोगे ना भाई, कुछ नहीं समझ में आना है, और एग्जाम में अच्छा भी नहीं कर पाओगे यार। खुश रहो,
है ना, सबसे पहली चीज ये है, उसके बाद सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, है ना, आराम से। आ जाओ आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2022 का एक और धांसू क्वेश्चन, 27 जून सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। सारी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे सामने। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लो जरा। कहता है एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग इतना किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट, इतना किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट मतलब WB का वैल्यू दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। डिजॉल्व इन इतना किलोग्राम ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। वाटर का मास भी दे रखा है WA। बॉइल्स एट 373.53 गैस 535 द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमसे MB का वैल्यू पूछा है और हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी दे रखा है, मतलब TB नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, हमें TB का वैल्यू दे रखा है। अबे TB वो बीमारी वाली TB नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो डेल्टा TB कैसे निकालोगे सर, डेल्टा TB होता है TB माइनस TB नॉट। कितना दे रखा है 373 वे 0.535, इसमें से माइनस कर दियो किसको 373.15, है ना। बताओ कितना आया डेल्टा TB, अरे बोलो भाई कितना आया डेल्टा TB। अरे देखो ना यार कितना मिलेगा, ये 5 आ गया और ये हो गया कितना 13, ये आ गया तुम्हारा अबे 15 ना, तो ये 8 आ जाएगा ना भाई, और ये आ जाएगा पॉइंट। तो बेटा डेल्टा TB कितना आ गया 0.385 आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। 0.385 आ गया। बस जैसे ही तुम्हें डेल्टा TB मिला, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो गए, है ना, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए कि सर हमें एक फॉर्मूला आता है, हमें एक फॉर्मूला आता है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, M होता है सर WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। WA ग्राम में होता है, WB MB भी ग्राम में ले लो क्योंकि ग्राम में ही पूछा है हमसे। बताओ किसकी वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है, हर चीज तुम्हारे पास है। आई का वैल्यू नहीं है सर हमारे पास, I1 ले लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। एक सॉल्यूट कहा गया तो I1 ले लो। KB कितना दिया 0.52, WB कितना दिया किलोग्राम दिया, बेटा उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, 0.5 2.5 आ जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो। MB और WA दे रखा है बेटा इतना किलोग्राम, मतलब ये भी कितना आ जाएगा ग्राम में, सॉल्व कर लेना, MB का वैल्यू मिल जाएगा बस। और वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कितना मिलेगा 45 मिलेगा, चेक कर लेना, अगर विश्वास ना हो खुद से सॉल्व कर लेना। 45.02 आएगा एग्जैक्ट वैल्यू, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग खुद से फाइंड कर सकते हो। बताओ बेटा बताओ, देखे क्या ये हो जाएगा, जल्दी बोलो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए जी 2022 का एक और क्वेश्चन हम आपके सामने करवा देते हैं। क्या कह रहा है, 2 ग्राम दे रखा है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब I इज इक्वल टू 1 is dissolved in 200 gram of 2 different solvents A and B whose ebullioscopic constants are in the ratio of 1:8. The elevation in boiling point of A and B इतना है, the value of I is, भाई ये तुम खुद करोगे। इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अभी बेटा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है यार, ये खुद से कर लेना ना यार, तुम कर सकते हो ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अभी करवाया तो था, 2 इक्वेशन बना दो, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, खत्म बस। हाँ इसका आंसर 8 आएगा, ये तुम्हें बता दिया। बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। बेटा सेम तरह का क्वेश्चन हो गया ना यार, तो मैंने सोचा 2 करवा दिए उस तरह के क्वेश्चन, एक खुद से कर लेना, है ना। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। आओ क्या कह रहा है, The osmotic pressure exerted by a solution prepared by dissolving 2 gram of protein of molar mass 60 in 200 ml of water at पास्कल में पूछा। बस इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है ना वो इतनी सी है कि भाई पास्कल में पूछा है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो प्रोटीन का मास दे रखा है, WB कितना 2 ग्राम, जल्दी से लिख लो जो जो दिया है। MB कितना दे रखा है 60 किलोग्राम, अच्छा देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो,
अबे खेल करना चाह रहा तुम्हारे साथ गलती हो सकती है, यूनिट का ध्यान रखना। और देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 200 ml। मुन्ना टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। सर केल्विन में करेंगे क्या कैलकुलेट? बिल्कुल। और सर क्या हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं क्या? C इंटू आर इंटू टी। तो क्या हमारे पास C है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास R है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास T है? बिल्कुल है। तो क्या हम पाई निकालने लायक नहीं है क्या? क्या हम पाई नहीं निकाल सकते क्या? अरे बोलो ना भाई, क्या तुम पाई नहीं फाइंड कर सकते? सर कर लेंगे सर। और ये जो पाई आएगा ना बेटा, वो एटीएम में आएगा, इस बात का याद रखना। एटीएम नहीं, बार में आएगा वो, बार में, क्योंकि आर का वैल्यू आप किस में लिख रहे हो? आर का वैल्यू बार में दिया ना बेटा, तो ये पाई किस में आएगा? बार में आएगा। अब इस बार को कन्वर्ट कर लियो किस में? पास्कल में। कैसे? 10⁵ से डिवाइड कर लेना। यहां पर गलती हो जाती है, यहां पर गलती हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना। देखो सबसे पहली चीज तो यहां पर किलोग्राम दे रखा है, 60 kg पर मोल दे रखा है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पहली चीज। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर आए, ऑस्मोटिक प्रेशर बार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें यूनिट उसकी पास्कल पूछी है, 10⁵ से डिवाइड कर, है ना। अबे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड नहीं, डिवाइड नहीं करना होता। अरे ये देखना यार, 1 ATM इज इक्वल टू, है ना, 1 ATM इज इक्वल टू, हाँ 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है ना। तो पास्कल में कन्वर्ट करना है एटीएम को, तो 1.01, है ना, उससे कन्वर्ट कर लेना। क्लियर ना? अरे बेटा कर सकते हो ना यार आप, अरे कर सकते हो ना दादा, हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आओ। ये भी 2022 का है क्या? बहुत बढ़िया। देखो जरा सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से बेटा। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आए खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? 0.5% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl। देखो यहीं से तुम्हें कहानी समझनी है। 0.5% कुछ नहीं कहा गया, मैं W/W मानूंगा। KCl सॉल्यूशन, है ना। इससे मुझे क्या समझ में आता है? इससे मुझे यह समझ में आता है बेटा कि 0.5 ग्राम ऑफ KCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इससे मुझे यह समझ में आता है, मेरे पास यहां से मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.5 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्वेंट WA कितना आ गया? 99.5 ग्राम। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। was found to freeze at -0.24 डिग्री सेल्सियस। मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -2.04 डिग्री सेल्सियस है। यहां से अगर मुझे डेल्टा TF का वैल्यू निकालना हो, मुझे पता लग गया डेल्टा TF कितना हो जाएगा बेटा? 0.24 हो जाएगा। बताइए। परसेंटेज डिसोसिएशन, मेरे से परसेंटेज अल्फा की वैल्यू पूछी है, कितना होगा? देखो मैं एक चीज जानता हूं कि डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है I इंटू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। यस बेटा, डेल्टा TF मेरे पास है 0.24, मेरे पास I नहीं है। KF मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.80, मेरे पास WB का वैल्यू है 0.5, मेरे पास MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 74.6। ये मुझे वैल्यू गिवन है। मेरे पास WB है कितना? 99.5 इंटू 1000। मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके क्या I की वैल्यू निकाल सकता हूं? बताइए, क्या इस कैलकुलेशन से बेटा I का वैल्यू निकल सकता है क्या? और बेटा ये I का वैल्यू ना 1.98 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.98, है ना। ये भाई मेरे पास लिखा हुआ है, ये तुम्हें तो सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास कैलकुलेशन है
वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1.98, ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो KCl कैसे टूटता है सर, सर KCl को तोड़ना हमें आता है, K प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है सर। इसके लिए सर n का वैल्यू 2 होता है, कितना सर, n इज इक्वल टू 2 होता है सर, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है। डिसोसिएशन के लिए यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, तो 1 माइनस 98 1.98 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो बेटा 1 प्लस अल्फा कितना मिल गया 1.98, अल्फा कितना मिल गया 0.98, बेटा परसेंटेज अल्फा कितना मिल गया 98%, खत्म 98%। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। बताइए, अरे समझ भी पा रहे हो कि भाई 1.5 घंटा खराब ही किया तुमने, 20-22 क्वेश्चन हम लोगों ने किए ईमानदारी से। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए जनाब इस क्वेश्चन को भी गौर से, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, लिखता है ए कंपनी डिजोल्व्स एक्स अमाउंट ऑफ CO2 एट 298 केल्विन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये मान लेता हूं मैं, मान क्या लेता हूं, यही होगा, वाटर का डेंसिटी तो 1 ही होता है ना। टू प्रिपेयर सोडा वाटर, है ना, सोडा वाटर से दूर रहना चाहिए भाई। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से कई लोग बड़े शौकीन होंगे सोडा वाटर के, है ना, लेकिन उससे दूर रहो, वो सही चीज नहीं है बेटा। एक्स का वैल्यू दे रखा है इतना ग्राम, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। हमें हेनरीज कांस्टेंट भी दे रखा है, बहुत ही बढ़िया बात है। और एटॉमिक मास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हम लोगों ने बचपन में ही सीख लिया था। आओ हेनरीज लो सारी दुनिया जानती है मेरे हिसाब से, क्या होता है सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा सर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सर 0.835 दे रखा है, और हमारे पास KH का वैल्यू भी दिया है सर, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू 1.76 किलो बार दिया, ढंग से देखना, इंटू 3, और सर ये भी बार में दिया है और ये भी बार में दिया है, तो यहां से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल सकता हूं सर। तो भाई निकाल सकता है तो निकाल ले जल्दी से, अगर तू मोल फ्रैक्शन निकाल सकता है ना तो फटाफट निकाल ही ले, कितना मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मिलेगा। बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, देख रहे हो, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम है, चेक करो 10⁻⁻⁴ की टर्म्स में है। इससे मुझे क्या समझ में आता है, इससे मुझे यह समझ में आता है कि वाटर के मोल बहुत ज्यादा है मोल्स ऑफ CO2 से। तो अगर वाटर के मोल बहुत ज्यादा है तो मैं CO2 के मोल को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, यह मेरी कैलकुलेशन को आसान बना देगा। अगर मैं ये वाली अप्रोक्सीमेशन काम में ले लेता हूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये ना, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, वहां पर स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, और स्ट्राइक कर जाएगा, है ना। जो बच्चे ये वाला सेशन देख रहे होंगे ना, उनको ये चीज पक्का स्ट्राइक कर जाएगी कि यार देख यहां से मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम आ रहा है, इसका मतलब CO2 के मोल्स बहुत ही कम है, वाटर के मोल बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, अरे बोलो पक्का। तो यहां से देखो, अगर वाटर का मास बेटा यहां पर क्या था, यहां पर वाटर का अगर 1000 ग्राम मास है तो यहां पर मोल्स कितने हो जाएंगे वाटर के सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास 18 से डिवाइड कर दो, 55.5 मोलर हो जाएंगे। तो यहां पर देखो मोल है, मोल फ्रैक्शन है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। यहां पर मुझे मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, यहां पर मैंने CO2 के मोल नेग्लेक्ट कर दिए और डायरेक्ट वाटर के मोल लिख दिए 55.5। तो यहां से मुझे मोल्स ऑफ CO2 मिल गया 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.5। लेकिन मुन्ना मेरे से क्या मोल पूछा है क्या क्वेश्चन में, नहीं, एक्स अमाउंट ऑफ CO2 ग्राम पूछा है। CO2 कितना ग्राम ऐड किया है, मतलब मुझे CO2 का मास चाहिए। मास कैसे मिलेगा, मास कैसे मिलेगा, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अबे भाई मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो अगर मुझे मास चाहिए तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो मोल को। तो बेटा मोल आपके सामने ये रहा, ये तो है मोल, और
इसको तुम पता है किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके मोलर मास से, और इसका मोलर मास पता है कितना होता है 44। कितना होता है 44। ये तुम कैलकुलेशन कर लेना, ये बेटा तुम कैलकुलेशन कर देना, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है ये 1221 इंटू 10⁻³ ग्राम मिलेगा। और यहां पर कितना लिखोगे 1221 लिख दोगे, वही तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। चेक कर लेना भले, विश्वास अगर आपको ना हो ना मेरी बात पे तो खुद से सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद विश्वास करना, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, सिर्फ सिंपल सी चीज, पहले तो हेनरीज लॉ लगाया है ना, और यहां पर ये वाली अप्रोक्सीमेशन मैंने काम में ली, क्योंकि अगर मैं ये वाली अप्रोक्सीमेशन काम में नहीं लेता ना, सोच के देखो यहां पर 55.5 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मिलता, और यार उसको कैलकुलेट करना प्लस n ऑफ CO2, फिर ये कैलकुलेशन कितनी मुश्किल हो जाती है ना। तो मैं अप्रोक्सीमेशन ये जरूर काम में लूंगा जब मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम आ रहा हो। मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है CO2 के मोल्स बहुत ही कम है, ये काम में लेना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पढ़ो देखिए अगले क्वेश्चन को, पढ़ो देखो क्या कह रहा है। लिखता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.47 बार एट 300 केल्विन। टू इंजेक्ट ग्लूकोज टू पेशेंट इंट्रावेनसली इट हैज टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। बस कहता है कि अगर आपको ग्लूकोज इंजेक्ट करना है ना, तो ग्लूकोज जो है ना वो आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक होना चाहिए किसके, ब्लड के बराबर। और आइसोटोनिक समझते हो, आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया 7.47 बार। यस, और बेटा जी ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए आई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है बेटा। ये हो जाएगा I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई का वैल्यू 1, और ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो यहां से। आर का वैल्यू 0.08, 0.083 बेटा। टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, और यहां से कितना दिया है 7.47 बेटा। यहां से आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे 7.47 डिवाइडेड बाय 300 से मल्टीप्लाई कर देना 3 इंटू 8.3 है ना। लेकिन ये बेटा कॉन्सेंट्रेशन किस में आएगी पता है, मोल पर लीटर में आएगी। ये किस में आएगी बेटा, मोल पर लीटर में आएगी, है ना। अगर इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा, तो क्या करना पड़ेगा। मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्राम में आ जाएगा, है ना। तो इसको आप क्या करोगे 7.47 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8.3, ये तो है मोल। इसको मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास क्वेश्चन में दिया है, 180 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा ग्राम पर लीटर, और वही तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन है ना। थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन में, हल्का सा घुमाने की कोशिश करी है। डायरेक्ट नहीं पूछा, मोल पर लीटर नहीं पूछी कॉन्सेंट्रेशन, हमसे पूछा है ग्राम पर लीटर। तो मोल पर लीटर निकाल के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम पर लीटर मिल जाएगा। अरे हाँ ना बोलना यार, क्या बात सही है, समझ में आ गई क्या तुझे मेरी बात, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2021 का क्वेश्चन। 2021 का क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास इतना है इज मिक्स्ड विद इतना ml ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना दे रखा है। अरे यार अब क्या करें, मतलब तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है ये तो। देख ग्लूकोज दे रखा है ना, ग्लूकोज सॉल्यूट दे रखा है, W भी दे रखा है, इसका मोलर मास भी दे रखा है, मतलब M भी दे रखा है। वाटर 200 ml दे रखा है और वाटर की डेंसिटी 1 है, इसका मतलब वाटर का मास कितना हो जाएगा 200 ग्राम। तो क्या तू डेल्टा TF निकाल सकता है क्या। और ग्लूकोज बेटा I का वैल्यू 1, तो क्या तू यहां से डेल्टा TF निकाल सकता है क्या। I इंटू
के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। क्या तो निकाल सकता है सर? बिल्कुल। के एफ का वैल्यू 1.86 है सर, ये है 40, सर ये है 180, सर ये है 200 इंटू 1000। तो यहां से किसका वैल्यू मिला बेटा? डेल्टा टी एफ का। सॉल्व कर सकते हो ना कैलकुलेशन, है ना? और जैसे ही डेल्टा टी एफ मिला, मजा आ गया। कैसे? हमसे डेल्टा टी एफ तो नहीं पूछा, हमसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टी एफ नोट माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ सॉरी, है ना? और डेल्टा टी एफ नोट हमें दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू आपने डेल्टा टी एफ की निकाली है उसको बेटा यहां डाल देना। टी एफ नोट हमारे पास है 273.15। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा 271 मिलेगा। 271 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 2.15 के इक्वल मिलेगी। बताइए बेटा ये क्या कैलकुलेशन आप कर लोगे? बोलो ना यार, क्या ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हो जाएगा, है ना? आगे चलें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है बेटा। हमें क्या कह रहा है? 83 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये तुम्हें दे रखा है मास WB, डिजोल्व्ड इन 625 ग्राम, मतलब ये तुम्हें दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन पूछा है बेटा। हाँ, ये हो सकता है तुम्हें इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ना पता हो। पता है इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH, CH2OH, दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना? ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। कितने कार्बन है? देखो 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 2, जो 4 और 2 6। और कितने ऑक्सीजन है? 2। निकाल लोगे मोलर मास? इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकाल लोगे? 12 दूनी 24, 6, 16 दूनी 32, 30, 60 62, है ना? 62 ग्राम पर मोल, ये तुम्हें मिल जाएगा MB। बताओ। और इथाइलिन ग्लाइकोल भी तो बेटा एक तरह का अल्कोहल ही होता है, और अगर अल्कोहल है तो इसके लिए भी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है? सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या पूछा है तुमसे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। बताइए, यही करोगे? अब देखो, आई तो 1 है और KF का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगा 1.86। हमारे पास बेटा WB है क्वेश्चन में, हमारे पास बेटा MB भी है, हमारे पास WA भी है, सब कुछ है। हमें डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? और डेल्टा TF निकाल के अगर मुझे TF निकालना होगा तो वो हो जाएगा TF नोट माइनस डेल्टा TF। और बेटा TF नोट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना मान के चलना है? 273। अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे ना बेटा, WB कितना था हमारे पास? 83, और ये कितना है? 62। WA कितना है? 625 इंटू 1000। एक बार आप इस कैलकुलेशन को देखना, मेरे हिसाब से ये वैल्यू 4 मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये वैल्यू 4 मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ लगभग 4 ही आएगी, तभी तो डेल्टा TF तुम्हारा 1 मिलेगा, है ना? तो बेटा ये कैलकुलेशन आप लोग करना खुद से, 4 मिल जाएगा। तो यहां से तुम्हें एक चीज तो पता लग रही है, एक चीज तो तुम्हें पता लग रही है, पिछले 3 साल के जब तुम क्वेश्चन देख रहे हो कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से पूछे जाते हैं, आगे पीछे घुमा फिरा के नहीं पूछता। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस पर एक बाद कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे से करनी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी पूछी जा रही है, ये तो मैं मानता हूं पिछले 2-3 सालों से, लेकिन वो सबके लिए आ रही है बेटा, सिर्फ हमारे लिए नहीं, है ना? तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, है ना? ये लोग आप खुद से करना। इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है बेटा इधर, है ना? इसका सॉल्यूशन बेटा लिखा हुआ है नीचे, आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए ना, अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो यहां आंसर लिखा हुआ है, आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, ठीक है? तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए बेटा, ठीक? बस आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही करने वाले हैं, आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे।
ठीक है, 1.25 घंटे हो गए लगभग क्लास के, है ना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने आज किए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे 2 चैप्टर और बचते हैं जो मुझे कवर करवाने हैं। एक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक होगा सॉलिड स्टेट। अगला जो चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट आएगा, वो तो इससे भी आसान क्वेश्चन है भाई, निहायत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। वो हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ये जो आगे आने वाले जितने भी दिन हैं, इसमें मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को यूटिलाइज करें, है ना, और एक फोकस के साथ पढ़ें। रिजल्ट पे ध्यान ना दें, प्रोसेस पे ध्यान दें कि जितना मेरे पास टाइम है उसमें मैं खूब मेहनत करूंगा, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।